हेलो दोस्तों, तो आज हम ऐसा पेपर दिखाने जा रहे हैं जो कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ये वाकई में है तो होमगार्ड का पेपर, लेकिन यूपीएससी से कम नहीं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2026 का, जिसका पेपर शुरू हो गया है। दोस्तों ये कल का पेपर है, यानी कि 25 अप्रैल 2026 का पेपर है। इसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये होमगार्ड का पेपर है। आज हम इसको आपको पूरा पेपर दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। तो पहली पाली का पेपर हमारे हाथ में है। इस पेपर को हम आपको पूरा दिखाएंगे और एक एक आंसर आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जाता है, एस.आर. राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊँटों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है धौलावीरा, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन लोथल है वो यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 24 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी और तीसरा ऑप्शन है 24 जून। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी, यहाँ पर आपका ये सही हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तीसरा, पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले उसके बाद इधर में निदेशकों निर्धारित किए गए थे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, दूसरा है पंडित परमानंद कटारा बनाम भारत, तीसरा ऑप्शन है सुनील बन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर रुदुमल शाह बनाम बिहार। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है, शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र। इस तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो हम अगर बार बार चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए अब हम आपको जो सही ऑप्शन रहेगा वही केवल बताने की कोशिश करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है, 1945। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखित योगदान देने के लिए जाना जाता है। तो पांचवें क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है, मैक्स प्लैंक को। उसके बाद अगला छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडमिशन है, तो क्या है। तो छठे क्वेश्चन का यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिकल प्लेटफॉर्म। सातवां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो सातवें क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, बायोफार्मा शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है। तो तुर्की की राजधानी यहाँ पर ऑप्शन डी अंकारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन ए चाल एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 10वें क्वेश्चन का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया। परमवीर चक्र, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 13 नंबर है, पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर मनाया जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है, आगरा, शिल्पग्राम आगरा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएं जो अपनी खूबसूरत और शाश्वत शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, निम्नलिखित में नाम से जानी जाती हैं। तो ये किस नाम से जानी जाती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है, लखानिया गुफाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 15 नंबर, स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नाम से जिसको आप जानते हैं, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर सी सही हो जाता है, 1961 में NCERT की स्थापना हुई। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर, गर्भावस्था प्रसव या गर्भपात के 42 दिन के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है, मातृ मृत्यु।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की थी? तो 18 का यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता है, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, शहरी नक्सल शब्द का अर्थ क्या है? तो 19 नंबर का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता इसको। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सीमा भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? तो 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 11 से 17 जनवरी को। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन सी सही यहाँ पर हो जाता है, थायमिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर दादरी मेला की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी बलिया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है, चित्रांगदा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया? तो 24 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1994। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत किस रूप में उल्लिखित बंदरगाह शहर है? तो 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है, लोथल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दीर्घकालिक HIV रोकथाम दवा लेना पारंपरिक का वितरण शुरू कर दिया? तो ऑप्शन सी जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई? 2015। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1997 को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता के रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सक अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाता है, आवेदक या आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, भूकंप के लिए कौन सी वैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, टेक्टोनिक प्लेटों का चलन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 32 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में हेल्प और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंटा कार्यक्रम शुरू किया? तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, झारखंड राज्य ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फॉरेस्ट पाया जाता है? तो ऑप्शन बी ललितपुर में रॉक फॉरेस्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित नहीं होती है? 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किन अनुच्छेदों से जुड़ा गया? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 यहाँ पर सही हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंधन करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है? तो ऑप्शन है WTO। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? स्कॉलरशिप जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है, ICCR। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण चुनिए। 39 नंबर के यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार जाना जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है, बरकाना टीला इसको हम कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार
याओसांग के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है 42 नंबर क्वेश्चन में मणिपुर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, पीएसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है, NPCIL। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करती है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर 45 नंबर में सही हो जाता है, हिमालय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अधिकार जो सभी मनुष्यों के लिए है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है 46 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है, वियतनामी डोंग। 48 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पहला BIMSTEC बिजनेस समिट कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है, नई दिल्ली। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है? तो ऑप्शन बी, खाद्य सुरक्षा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है, सैंडल पीक। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉट को प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो 17 मई को क्या मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन करता है, बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है, एडुआई सुएस ने। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करता है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है, रीच। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन डी, उत्तर कन्नड़ में। 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, सिक्किम। 56 नंबर क्वेश्चन है, मुन्ना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला किस देश में पाई गई थी? ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, सदनों में मतदान। अगला क्वेश्चन है, किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन सी, विलियम TG मार्टन को। 59 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लव पुरस्कार इनमें से दिया जाता है? फुटबॉल विश्व कप में गोल्डन ग्लव पुरस्कार दिया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस श्रेणी में किस वर्ष रजनीकांत को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी, कला सिनेमा की श्रेणी में 2016 में रजनीकांत को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, स्नैपचैट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा सी, हिंदी है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ नॉट ऑथराइथिंग्स के लेखक की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन डी, शौर्य कपूर। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टीज ऑफ समुद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया? 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है, रजत पिल्लई। 65 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य डॉट में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसमें औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था, का आविष्कार किसने किया? तो 66 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाता है,
जेम्स हार्ग्रीव्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ऑप्शन डी 2012। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाबलीपुरम स्मारक की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है? ऑप्शन ए पल्लव वंश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूल फूलों की घाटी में पाया जाता है? ऑप्शन बी ब्लू पॉपी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 70 नंबर, SPECE स्पेस योजना किस मंत्रालय द्वारा चालू की गई? तो ऑप्शन डी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, गैर प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी में RCS UDAN के अंतर्गत मोस्ट प्रोबेबिलिटिस्ट स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य ने जीता? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम इनमें से संबंधित है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है, विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है, रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने वाला रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए तेलंगाना। 75 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों में कोशिकाओं की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है, गैसों का आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, धनतेरस किस भारतीय त्यौहार की शुरुआत करता है? तो ये तो शायद सबको पता होगा, धनतेरस की शुरुआत दीपावली त्यौहार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 78 नंबर, विदेशी मुद्रा विनियम 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? ऑप्शन सी 1991। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1932। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फसल कटाई का त्यौहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान करके मनाया जाता है? तो ये हमें लगता है सबको पता होगा। 80 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही हो जाता है, मकर संक्रांति, जिसको काफ़ी लोग खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, 2026 में महिला प्रीमियम लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीता? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक हैं? तो 82 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन सही होता है, सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सकल घरेलू उत्पाद GDP मानक होता है? तो ऑप्शन ए भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 84 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन सी लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज के चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था और इसे किसने अपलोड किया था? तो यूट्यूब सभी लोग चलाते हैं, बट पता बहुत कम लोगों को होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है, जावेद करीम द्वारा मी एट द जू पहली वीडियो थी जो कि यूट्यूब पर अपलोड की गई थी। 87 नंबर क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो मेहरानगढ़ किला आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित करना है? ऑप्शन ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वे जानवर जो पौधों और जानवर दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं, जो दोनों खाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 91। निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए, रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत 1943 में की गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 92 नंबर। आत्मनिर्भरता भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 2020 में आत्मनिर्भरता भारत अभियान शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 93 नंबर। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? ऑप्शन डी, 42वीं संवैधानिक संशोधन। 94 क्वेश्चन है यहाँ पर। सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी, SC जमीर। 95 नंबर क्वेश्चन है 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है? ऑप्शन सी, सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग। 97 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? ऑप्शन डी, गुग्गा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्यान्वित किया गया? तो 98 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? ऑप्शन डी, मालदीवियन रुपया। और लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सही हो जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये था यूपी होमगार्ड 2026 का पेपर, जिसको हमने आपको पूरा एनालाइज करा दिया, सारे ऑप्शन भी बता दिए। अगर कोई ऑप्शन मिस्टेक होता है तो आयोग द्वारा जो आएगा वही आपको सही माना जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप सारे पेपर को देखना चाहते हैं जितने भी शिफ्ट में अब तक हुआ है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए।